हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुलभ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जनरल साइंस का हम चौथा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें आरआरबी के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने, आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। सेकंड प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। एकमात्र ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। अदिश राशियां हैं कौन कौन सी? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। सदिश राशियां हैं त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है। तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन होता है एक ऋणावेशित कण। इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन धनावेशित कण है। न्यूट्रॉन एक आवेश विहीन कण है जिसपे कोई आवेश नहीं होता है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी किसने? पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। किसने की थी? एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण और अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किस पर? एनोड पर। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है वो कहलाते हैं संभारिक। क्या कहलाते हैं? संभारिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है वो संभारिक कहलाते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को वर्ग और आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादन किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या क्रमशः 18 व 7 है।
आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और आवर्तों की संख्या 7 है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। एस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है। एस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से प्राप्त धातु खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातुकर्म। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातुकर्म कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है किसका? अमोनियम क्लोराइड का। बर्तनों की कलई के रूप में उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है किसके कारण? बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है किसके कारण? स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। हरा रंग किसके कारण होता है पटाखों में? बेरियम के कारण। और आतिशबाजी के दौरान लाल रंग जो उत्पन्न होता है या दिखाई देता है वो होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है किसे? हाइड्रोजन को। मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस मीथेन कहलाती है। नोबेल गैस कहलाता है। नोबेल गैस हीलियम को कहते हैं। सर्वाधिक हल्की गैस है। सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु? सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है, क्या होता है? स्टील। प्रत्यास्थ धातु सर्वाधिक कौन सी है? स्टील। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है कौन सी गैस? हीलियम गैस। अश्रु गैस है। अश्रु गैस है क्लोरो एसिटोफिनॉल। हंसाने वाली गैस है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की स्थायी कठोरता का जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों का घुला रहना। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला होना। अस्थायी का कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेटों का घुला होना और स्थायी कठोरता का कारण है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेटों का घुला होना। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है, जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। इंद्रधनुष के बीच में जो रंग होता है वो कौन सा रंग होता है? हरा होता है। इंद्रधनुष के बीचों बीच में जो रंग होता है वो हरा रंग होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।